यह बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन जो आगे चल के आज जो मामला कोर्ट में है, लंबित है, विवाद चल रहा है, यानी लोगों में ये समस्या जो है वो हो रहा है। और किसको लेकर हो रहा है? सिर्फ जो है अपनी ज़मीन को लेकर हो रहा है। आप अगर गांव में देखें जाके या कहीं भी किसी भी इलाके में देखें जहां पर जो है खेती वाली ज़मीन हो या कोई अन्य ज़मीन हो, अगर किसी का भी अगर पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है तो वहां पर आगे चल के लगभग ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जहां पर विवाद जो है किसी न किसी कारणवश जो है वो उत्पन्न हुआ है। और विवाद होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है, ठीक है, वो यही है कि ये जमीन, मान लेते हैं बहुत सारा प्लॉट है। अब ये जो भी प्लॉट आपका है और जो है इसका जो नाम है, यानी एक तरह से इस पे जो अभी वर्तमान में है ना, वो उस व्यक्ति का नाम दर्ज है जो कि यानी इन सभी का वो जो है दादा हैं। और यानी अभी वर्तमान में जो है, जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं उनके दादा के नाम से संपत्ति है, और दादा के नाम से ही सरकार को जो है वो टैक्स भी जाता है। आप देखते हैं कि अगर आपके पास जमीन है तो आप सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को रेवेन्यू देते हैं, और यानी उसका रसीद कटाते हैं। तो अगर वो दादा के नाम से है तो आज विवाद क्या हुआ है, यानी जो समस्या क्या हो रहा है, उसको समझना बेहद जरूरी है। देखें होता क्या है कि दादा के नाम संपत्ति, ये वाला दादा के नाम संपत्ति है, तो ये तो इसका भी दादा है ना, इनका भी दादा, इनका भी दादा, इनका भी दादा, इनका भी दादा, सबका तो दादा है वो। अब इस जमीन का बात कर लिया, एक को लालच आ गया, एक को लालच आ गया, मान लेते हैं इनको जो है लालच आ गया, ये लालची आदमी है, ठीक है, ये लालची है। अब ये कौन कैसा स्वभाव का, व्यवहार का, ये तो अपने ही बता सकता है। अब ये व्यक्ति लालची है, इसको लालच आ गया, बोला कि ये बेच देंगे, हो सकता है बेच देंगे, उसके बाद विवाद होगा, कानून में जो है जाएगा मामला, कोर्ट में जाएगा, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको बेच देंगे, एक तरह से तंग करने के लिए कि इसमें तंग जो है कौन कौन होगा, ये होंगे, ये होंगे, ये इनके दो भाई होंगे, ये सभी लोग जो परेशान होंगे, इसलिए कि सभी लोग हिस्सेदार हैं। अब ये व्यक्ति क्या किया, पूरा प्लॉट जो है अधिक कीमत पर जो है बेच दिया, है ना। अब इसको तो बेच दिया गया, अब बेचने में जाके इसका रजिस्ट्री भी कर दिया। अब विक्रेता का देखा जाएगा रिलेशन, तो दादा है, दादा के नाम से रसीद भी कट रहा है। बहुत जगह जो है अगर आपके नाम से रसीद जो है नहीं भी है तो भी रजिस्ट्री हो जाता है पैतृक संपत्ति में, ठीक है। जो पैतृक संपत्ति है उस केस में, यानी आपका खतियानी प्रॉपर्टी है, पूर्वज से संपत्ति है, तो रिलेशन देखा जाता है, ये तो उन्हीं के वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, पिता हैं, बेटे हैं, दादा हैं या पोते हैं, जो भी है, तो उस केस में जमीन का रजिस्ट्री जो है वो हो जाता है। तो विवाद उत्पन्न हुआ, मामला कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए होता है जमीन का नामांतरण। अगर आप एक जो कार्य है अगर आप वो करा लेंगे तो आपको कभी समस्या उत्पन्न नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। क्यों? इसीलिए कि इसको कराने के बाद वो व्यक्ति का अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिर कैसे? तो देखें, यहाँ पर जितनी भी जमीन है और जितने भी हिस्सेदार है, मान लेते हैं कि इसमें जो लड़की हैं अगर वो हिस्सेदार हिस्सा नहीं लेंगे तो जितना प्लॉट है, सबसे पहले तो अगर मान लेते हैं ये जितना प्लॉट है ये 2 हिस्सा में बट जाएगा, ठीक है। कोई चाहे पूरा एक ये पार्ट लेने के लिए और उसके एवज में दूसरा जगह जो है पूरा शेयर करने के लिए वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इसको सभी को 2 पार्ट में जो है, इसमें एक जो पार्ट होगा एक हिस्सेदार का होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो दूसरा हिस्सेदार का होगा, ठीक है। ये सारा प्लॉट जो है उनका बट जाएगा। अब इसमें से जो ये प्लॉट है जो बट चुका है, इसमें इनका एक ही अगर लड़का है तो ये एक ही हिस्सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेटी है वो भी उत्तराधिकारी है, तो कानूनी तौर पे अगर वो अपना संपत्ति भाई को देना चाहती है तो वो दे सकती हैं, और अगर लेना चाहती हैं तो कानूनी तौर पे यहाँ पर इसका फिर 2 हिस्सा होगा और वो ले भी सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों जो है लड़का है, तीनों का हक होगा,
ऐसा नहीं कि किसी एक का हक होगा, इसमें तीनों हकदार हैं। ठीक है, अब अगर ये तीनों हकदार हैं तो तीनों का हक जो है वो कैसे होगा? ठीक है, तो देखें, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अब ये जो प्लॉट होगा इसमें से 3 पार्ट में हिस्सा बटेगा, लेकिन तीनों के नाम से अलग अलग जब तक रसीद नहीं कटेगा। जैसे ये रसीद जो है, सरकार को टैक्स किसके नाम से जा रहा था? दादा के नाम से, लेकिन अब तीनों के नाम से अलग अलग जाएगा, इसके नाम से अलग टैक्स जाएगा। तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि एक तरह से रजिस्टर हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी डाला जाता है, उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि इसका टैक्स कौन जमा कर रहा है। संपत्ति तो पैतृक संपत्ति है। संपत्ति में तो अगर आप खतियान का इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो हो सकता है दादा परदादा, है ना, या पिता के नाम से खतियान हो, लेकिन जो ये यहां पर जो आप एक तरह से सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो वो सरकार पूरा एक तरह से मेंशन करके सरकार के द्वारा रखा जाता है कि ये इसको कौन पे कर रहा है। तो ये तीनों अगर अलग अलग पे कर रहा है तो एक दूसरे का कोई हिस्सा जो है वो बेच नहीं सकता। अगर ऐसा करने जाएगा भी तो दूसरा जो एक तरह से हिस्सेदार है उस पे ऑब्जेक्शन जो है यहां पर लगा सकता है। यानी अब ये जो है लालची भी अगर हो गया तो कुछ कर नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि संपत्ति का नामांतरण हो गया, और संपत्ति को भाइयों के द्वारा, जो पोते हैं उनके द्वारा अलग अलग करा लिया गया, अपने नाम से करा लिया। आप जमीन को बांटें चाहे नहीं बांटें, जमीन का टुकड़ा अलग करें, ये ऐसा मतलब, लेकिन कागज पे अगर सारा हो गया तो जो आज विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद आपके साथ जो ना हो, इसके लिए ये आप कर सकते हैं। देखें, भविष्य क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, कि मान लेते हैं किनका जो समय आने के बाद हो सकता है किसी का मन बदल जाए। ठीक है, तो वो जो है अगर पहले से कोई अगर संपत्ति है उसको अगर आप बांटना चाहते हैं, ठीक है, या पहले से बांटा हुआ है और फिर कुछ समय बाद दोबारा कोई चाहेगा कि नहीं हमको फिर से बंटवारा हो, कुछ भी हो सकता है कि मान लेते हैं अब ये प्लॉट है, आपका बंटवारा एक तरह से मौखिक तौर पे 1980 में हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं, हुआ ही हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है। अब बाद में क्या हुआ, इस प्लॉट के बगल में जो है ना एक सरकार का प्रोजेक्ट आ गया, है ना, सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट आ गया, कोई कारखाना आ गया या सरकार का कोई स्कीम आ गया, वैल्यूएशन होता है ना। अगर मान लेते हैं कि प्लॉट के अगल बगल आसपास कुछ वैसा इंडस्ट्री खुल जाए या सरकार का कोई प्रोजेक्ट आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, इस प्लॉट का जो वैल्यू एक तरह से है इसके मुकाबले काफी बढ़ जाएगा। तो पहले ये किसी के हिस्से में दिया गया था, हो सकता है कि ये जो है उस समय का एकदम बेकार सा प्लॉट हो, लेकिन अभी के समय में ये इसका कीमत जो है वो करोड़ों में चला गया। तो किसी को भी लालच, अब फिर ये लालची क्या करेगा, अब सोचेगा ये बंटवारा तो हम मानेंगे नहीं, ये मौखिक बंटवारा है, जाके बात करेगा कि मौखिक बंटवारा का मान्यता होता है क्या, तो बोलेगा बात तो सही है, मौखिक बंटवारा का क्या मान्यता होगा। आप मौखिक किए, ये बात तो सिर्फ आप एक पोजीशन पे हैं, आपका लिखित कोई है नहीं जो कि आप सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं, तो इसलिए मौखिक का कोई मान्यता नहीं होता। तो अगर आप, ठीक है, आप अपने भाइयों में पूरा प्लॉट को अलग अलग ना करें, लेकिन अगर कागज पे सारा कुछ सही तरीके से मेंशन कर लेंगे तो आपके आने वाले जनरेशन जो हैं उसमें विवाद नहीं होगा। अगर मान लेते हैं इस प्लॉट का मौखिक बंटवारा हो गया, अभी जो है सरकार का कोई प्रोजेक्ट आ गया, कीमत करोड़ों में आ गया, अब जब ये मौखिक बंटवारा है तो ये कहेगा कि नहीं इसमें मेरा भी हिस्सा है, हम इसमें शेयर नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। अब इसका विवाद चलेगा, ठीक है, और इसका नामांतरण नहीं हुआ, इस संपत्ति अभी भी दादा के नाम से दर्ज है, इस व्यक्ति को कानूनी अधिकार है और ले सकता है वो अगर कोर्ट भी आप चले जाएंगे कि ये आपका हक है, फिर भी ये हकदार होगा, इसलिए कि आपका हक है, लेकिन नाम तो दादा का है, तो दादा का अगर नाम है तो सभी उसके हकदार होंगे। जितनी भी संपत्ति है अगर उस पर दादा का नाम आज भी है
तो उसमें सिर्फ आप हकदार थोड़ी हो सकते हैं, उसमें सभी लोग हकदार होंगे। तो इसीलिए नामांतरण बेहद जरूरी है, ये आपको जरूर करवा लेना चाहिए। और नामांतरण के बारे में हम बताए हुए हैं, आप जाके मेरा प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको जमीन का नामांतरण कराना कैसे है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।